सो रोल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी लीडरशिप पर्पस में। So the role of communication in women leadership and development refers to how effective speaking, listening and sharing of ideas help women lead better, influence people and bring positive changes in society and organization। मतलब अगर आप बात ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो आप अपनी बातों को, अपने विचारों को सामने कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही होता है एक अच्छे लीडरशिप के लिए कि आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना। तो क्या होता है कि आप अगर इफेक्टिव स्पीकिंग कर पा रहे हैं, अगर अच्छे से आप दूसरे की बात सुन रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल बोलते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आप दूसरे की बात सुन भी रहे हैं कायदे से, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या होता है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। सो द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन वुमेन लीडरशिप एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू हाउ इफेक्टिव स्पीकिंग, मतलब जो रोल होता है कम्युनिकेशन का वुमेन लीडरशिप में स्पेशली, ना ही वुमेन लीडरशिप में, बाकी सब लीडरशिप में, सारे लीडरशिप में कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर हर जगह अगर लीडरशिप की आप बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। हाउ इफेक्टिव स्पीकिंग, आप कैसे कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप सुन पा रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रोल ही है हम लोग का कम्युनिकेशन का। ठीक है, आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, रोल है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का। अब हम लोग कुछ टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या क्या है। तो जैसे पहला हम लोग का है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि अपनी बात को किसी वर्ड के थ्रू आप बता रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वर्बल कम्युनिकेशन है ना। स्पीकिंग थ्रू वर्ड्स, जैसे कि स्पीचेज, आप स्पीच दे रहे हैं, आप मीटिंग में आप बोलते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हो गए। उसके बाद हम लोग का आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि आप बॉडी लैंग्वेज मतलब इशारों से आप बात कर रहे हैं, जेस्चर दिखा रहे हैं ना, आई पोस्चर से आप बता, मतलब पोस्चर से बता रहे हैं, आई कांटेक्ट करके आप बता रहे हैं अच्छा ये नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने आइडियाज़ को लिख के किसी को शेयर कर रहे हैं, जैसे ईमेल कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं। तो इस हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का रिटन कम्युनिकेशन के पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब कुछ आप जैसे वीडियो वगैरह आप दिखा के दूसरे को समझा रहे हैं, कोई चार्ट वगैरह, कोई ग्राफ वगैरह, सिंबल से आप किसी को समझा रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो इसको हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट 4 टाइप होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि काइंड या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एम्प्लॉयड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 2 टाइप के कम्युनिकेशन पाए जाते हैं। पहला है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और दूसरा है इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, उसको हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर रह के आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। तो हम लोग का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर, क्लाइंट, पब्लिक एटसेट्रा, ये सब हम लोग किसमें आते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। इंटरनल कम्युनिकेशन में हम लोग के 2 चैनल आते हैं, पहला आता है फॉर्मल, दूसरा आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब किसी आप ऑफिसर लेवल से बात कर रहे हैं या ऑफिशियल बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फॉर्मल चैनल कहते हैं। अगर आप ऐसे गपशप कर रहे हैं तो उसको हम लोग इनफॉर्मल चैनल कहते हैं। तो इसमें हम लोग का जो फॉर्मल चैनल होते हैं, इसमें मेनली 4 टाइप के चैनल आते हैं। पहले अपवार्ड चैनल। अपवार्ड मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक बात पहुंचा रहे हैं, तो इसको हम लोग अपवार्ड कहते हैं। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे बात पहुंचा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें लेवल चेंज हो जाता है। और वही हॉरिजेंटल में क्या होता है, हॉरिजेंटल मतलब कि आप सेम, आप मैनेजर पोजीशन पे, आप तो मैनेजरल पोजीशन वाले बंदे से ही आप बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। वहीं अपवार्ड में क्या होता है कि लो लेवल वाला भी क्या कर सकता है, ऊपर वाले से बात कर सकता है। डाउनवर्ड में क्या होता है कि ऊपर वाला भी नीचे वाले से बात कर सकता है। और डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल मतलब समझ लीजिए कोई सेल्स मैनेजर है, तो वैसे तो अगर डायगोनल में अगर बात करें तो अपवार्ड या फिर डाउनवर्ड या फिर हॉरिजेंटल में बात करें तो वो सेम जॉनरा से बात करेगा। लेकिन डायगोनल में क्या होता है, जैसे सेल्स मैनेजर है वो किससे बात कर रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी मैनेजर से बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल। मतलब डायगोनल तिरछा जा रहा है ना। फिर हम लोग का इनफॉर्मल मतलब इसमें आता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब कुछ पता नहीं है कि किसी से बात कर रहे हैं जा जाके, है ना। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपका क्या कैसे है, किससे बात करना है आपको, आप मैनेजर डिग्री से बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मल पर्सन से बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें मैटर नहीं करता है। अब रोल क्या है कम्युनिकेशन का,
तो पहला है शेयरिंग आइडियाज, मतलब अगर आप आइडिया को शेयर करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों को, है ना। तो हेल्प पीपुल एक्सप्रेस देयर थॉट क्लियरली, तो आप लोग को कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है कि अपने थॉट को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए लोगों तक। बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है, मतलब गुड कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मतलब अच्छा कम्युनिकेशन स्किल क्या करता है, ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग करता है ना, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो लोग समझ नहीं पाएंगे आप कैसे पर्सन हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम जानना जरूरी है ना। तो अगर आप सुन ही नहीं पाएंगे, आप कम्युनिकेशन ही नहीं होगा वहां पे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो हेल्प्स इन डिस्कशन एंड सॉल्विंग इशू इजिली, तो पहले आप सुनेंगे तभी तो इस पर वर्क कर पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन का क्या है, रोल है इंपॉर्टेंट। गिविंग इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, भले आप इशारे से कर रहे हो, आप रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, वर्बल फॉर्म में कर रहे हैं, नॉन वर्बल फॉर्म में कर रहे हैं, है ना, कोई जेस्चर का यूज कर रहे हैं। तो इंश्योर एवरीवन नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, सबको पता होना चाहिए, सब क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अवॉइडिंग कंफ्यूजन, मतलब अगर आप बोलेंगे नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे करना क्या है आखिर में, है ना। इससे क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा चीजें, जिससे हम लोग का ग्रुप गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर विजन शेयरिंग, मतलब क्या विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या विजन है लीडरशिप का, क्या करना है हमें, क्या मिशन है हम लोग का, क्या टारगेट है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। तो ये सब क्लियर कैसे हो पाएगा, अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होगा तभी ये सब अच्छे से हो पाएगा। स्मूथ कोऑर्डिनेशन स्मूथ करने के लिए आपको दूसरे से बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, है ना। तो मैनेजर्स यूज इट टू कनेक्ट डिपार्टमेंट एंड टीम मेंबर और डिपार्टमेंट को जोड़ने के लिए स्मूथ कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। स्मूथ कोऑर्डिनेशन हम लोग का कैसे होगा, कम्युनिकेशन स्किल से। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करना, डिसएग्रीमेंट को कम करना और पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना हर जगह, ठीक है। तो ये भी वर्क होता है। क्राइसिस हैंडलिंग, मतलब कोई क्राइसिस आ गई, कोई प्रॉब्लम आपदा टाइप की कोई प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी सॉल्व करने का काम अच्छा कम्युनिकेटर ही कर पाएगा। अच्छा कम्युनिकेटर ही इन फ्यूचर क्या बनता है, अच्छा लीडर बनता है। अब हम लोग पढ़ने वाले इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मेनली इंटेलिजेंस तीन टाइप के होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस भी होता है जिसको आप लोग आईक्यू कहते हैं, लेकिन हम लोग इसमें मेनली पढ़ेंगे इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस योर इमोशन, आल्सो अंडरस्टैंड अदर इमोशन एंड टू मैनेज इमोशन इन अ पॉजिटिव वे। मतलब इमोशन मतलब क्या होता है, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, ये सब क्या है, ये सब इमोशन है ना। इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, इसको मैनेज करना, इसको दूसरों तक एक्सप्रेस करना कि आप खुश हैं कि नहीं है। अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे तो मतलब आपके पास इमोशंस की कमी है ना। दूसरों के इमोशन को समझने के लिए खुद भी इमोशनल होना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हंसना है ना। इट हेल्प्स यू स्टे काम, सॉल्व प्रॉब्लम एंड बिल्ड गुड रिलेशन, मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग को इस सब चीज में अलग बनाता है ना। और जो हम लोग का इंटेलिजेंस होता है इमोशनल, वही हम लोग को जानवरों से अलग करता है, क्योंकि हम लोग के पास इमोशंस होते हैं ना। वही जानवरों के पास इमोशन नहीं होते, बाकी तो सब होता ही उन लोग के पास भी लगभग। वाई इट मैटर इन लीडरशिप मैनेजमेंट, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी होता है। हेल्प्स लीडरशिप कनेक्ट विद पीपल, मतलब लीडर्स को क्या करता है, लीडर्स को लोगों तक कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर इमोशनली अगर जुड़े हुए हों तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। रिड्यूस स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क को क्या करता है, कम करता है ना, मतलब इम्प्रूव करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो वो उसको फील ही नहीं होगा कि मैं थका हुआ हूँ, है ना। तो वो तो वर्क करता जाएगा, लेकिन सामने वाला थक रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसको उसको पैसे की जरूरत हो सकती है। ये सब सोचने के लिए हम लोग को इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस होती है ना, इंपॉर्टेंट होता है चीज। फिर हम लोग का आता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल मतलब समझ लीजिए आपकी अंदर आत्म ज्ञान, मतलब समझ लीजिए, मतलब अंदर से आपके कुछ डीपर डाउन आप अगर जा रहे हैं अपने अंदर, है ना, सोच में, मन में, तो हम लोग के स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हैं। इसका मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, मीन्स द एबिलिटी टू फाइंड डीपर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि आप जान पाए आपके जीवन का मकसद क्या है ना। आप अंदर से हमेशा क्या रहे,
शांत रहें, काम रहें, कूल रहें, कंपोज रहें, है ना। एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यू एंड काइंडनेस, वैल्यूज और मतलब वैल्यूज के हिसाब से और काइंडनेस के हिसाब से आप डिसीजन ले पाएँ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब आपको कौन बताता है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जैसे आप लोग यहाँ इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये बाहर क्या है? बाहर पूरा है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मतलब ये पूरा आउटर बॉडी हम लोग का जो ब्रेन का है वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से ही भरा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, हाफ हाफ पार्ट में ईक्यू है और आईक्यू है। आईक्यू मतलब क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, है ना, जो हम लोग को सोचने में हेल्प करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग को समझने में हेल्प करता है, इमोशन दूसरों के, है ना। वहीं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम लोग को बताता है हम लोग का मकसद क्या है जीवन का, है ना, हम लोग और अंदर काम कंपोज रहने में हेल्प करता है। इट हेल्प यू स्टे स्ट्रॉन्ग, काम एंड काइंड इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हम जो लोग का जो एसक्यू होता है, मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है, वो हम लोग को काम कंपोज और स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करता है बुरी सी बुरी सिचुएशंस में। अब ये लीडरशिप में कैसे मदद करता है? बाकी हम डिफिनीशन से आप समझ ही गए होंगे क्यों मदद करता है। तो पहला क्या है? बिल्ड इथिकल लीडरशिप। इथिकल लीडरशिप बिल्ड करता है, मतलब इथिकल लीडरशिप मतलब आपको पता होता है कि क्या सही है समाज के लिए, क्या गलत है समाज के लिए, है ना, क्या लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है ना, किसका क्या परिणाम हो सकता है इन फ्यूचर अगर हम लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो इंकरेज काइंडनेस एंड फेयरनेस, काइंडनेस और फेयरनेस को इंकरेज करता है। हेल्प लीडर हैंडल चैलेंजेस कामली, चैलेंज को काम तरीके से, काम कंपोज तरीके से क्या करता है? हैंडल करने में हेल्प करता है। क्या चीज? हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब हम लोग कुछ की पार्ट के बारे में पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के, इसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के की पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम लोग का है सेल्फ रेगुलेशन। मतलब सेल्फ रेगुलेशन किसकी वजह से आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि हम लोग की इमोशन को कंट्रोल करता है। मोटिवेशन में किस तरह हेल्प करता है? तो स्टेइंग पॉजिटिव एंड ड्राइवन, है ना, पॉजिटिव रहने में मदद करता है हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करें तो नोइंग योर इमोशंस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपको पता होता है कि आप उदास हैं, आप उदास नहीं है, खुश हैं आप, है ना। तो ये सब किस क्या चीज मदद करता है? ये सब हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस ही मदद करता है। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब सहानुभूति दूसरों के लिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग मतलब दूसरों की फीलिंग को भी समझने में हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क करता है। मतलब अगर किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता तो आप लोग उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आप कहते हैं उसको निर्दयी है वो व्यक्ति, है ना। सोशल स्किल, सोशल स्किल मतलब दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन कैसे बनाए। फिर हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में हम लोग का पर्पस इसका क्या होता है? हैविंग ए सेंस ऑफ मीनिंग इन लाइफ, मतलब जीवन का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है जीवन का, क्यों हमने जन्म लिया इस धरती पे, ये सब समझने का काम हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस करता है। वैल्यूज, वैल्यूज क्या होते हैं? एक्टिंग विद ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, मतलब ऑनेस्टी और काइंडनेस से आप बिहेव करें लोगों के साथ, तो ये हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम लोग को बताता है। कंपैरिजन मतलब केयरिंग फॉर अदर डीपली, मतलब अंदर से दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। ये नहीं कि आप बाहर बाहर दिखाना अच्छा हम आपके लिए बहुत परेशान है, लेकिन अंदर से आप सोच रहे हैं कि इसके साथ अच्छा ना हो, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब आप क्या हो? बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट को लेके अवेयर हैं कि हो क्या रहा है आखिर में। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का वर्क होता है। और करना क्या है? हम लोग का क्या क्या हेल्प करता है? हम लोग का आईक्यू हेल्प करता है कि इस समय हम लोग करना क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग को बताता है कि सामने वाले की या हम लोग की स्थिति क्या है इस समय, है ना, खुश है हम लोग, निराश हैं। इनर पीस, इनर पीस मतलब स्टेइंग काम एंड फोकस्ड, मतलब हमें काम और फोकस रहने में हेल्प करता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, है ना। अब हम लोग की डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट हैं, बेसिस पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और यहाँ हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस और हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। तो पहले फोकस, फोकस के बारे में बात करें तो हम लोग की फीलिंग, फोकस क्या होता है कि फीलिंग में होता है। किसका? इमोशनल इंटेलिजेंस का फोकस एरिया क्या है? फीलिंग। वहीं हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का फोकस एरिया क्या है? मीनिंग, वैल्यू एंड इनर पीस, मतलब मीनिंग, जीवन के मीनिंग वगैरह के बारे में हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बात करता है। की स्किल क्या है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में? तो मैनेजिंग इमोशन, मतलब इमोशन को मैनेज करना। वहीं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का की मीनिंग क्या है या की स्किल क्या है हम लोग का? लिविंग विद पर्पस एंड मीनिंग, माइंडफुलनेस, मतलब किसी पर्पस के साथ जीना, है ना। हेल्प इन, हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस किसमें हेल्प करता है? टीम वर्क में, एम्पैथी में और लीडरशिप में, है ना। वही हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हेल्प करता है इथिकल डिसीजन लेने में, कामनेस में और बिग पिक्चर में, है ना, मतलब बड़ी जो चीजें होती हैं उसको हैंडल करने में। तो ये किससे रिलेटेड है हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस? हम लोग का साइकोलॉजी और इमोशन से रिलेटेड है। वहीं हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है? विजडम मतलब बुद्धिमानी,
सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद से कितना जागरूक हैं, और पर्पस है ना कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो, क्लियर हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।